फलक को आखिरकार उम्मीद मिल जाती है। डॉक्टर हजरात फलक को खुशखबरी सुना देते हैं और जब किंजा को ये सब कुछ पता चलता है तो किंजा से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती और अब किस तरीके से किंजा फलक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। क्या तैमूर अब फलक का साथ हमेशा के लिए देगा, ये सब कुछ आज के हिस्सों में बताएंगे। रिव्यू इंटरेस्टिंग और धमाकेदार बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दे ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। ऐसा ऐसा फलक की जो किस्मत है वो बदलना शुरू हो जाती है सिर्फ और सिर्फ खाला के जाने की वजह से। जिस वक्त तैमूर फलक को घर के करीब छोड़ता है और फलक नीचे उतरती है तो कुछ औरतें जो होती हैं वो फलक की खाला के घर जा रही होती हैं। जब फलक को देखती हैं वो औरतें तो फौरन फलक से पूछती है कि भाई क्या तुम खाला को मिलने के लिए आई हो। तो फलक बड़ी हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि भाई क्या वजह है, क्यों, क्या हुआ, खैर तो है। तो वो औरत उससे बोलती है कि भाई तुम्हारी खाला को हार्ट अटैक हुआ है जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब फलक ये बातें सुनती है तो उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन यहीं से फलक की किस्मत बदलने वाली है और फलक को इस बात का खुद नहीं पता। वहाँ से फ़ौरन बैठते हैं गाड़ी में। फलक पूरे रास्ते पे रो रही होती है। तैमूर जो है खाला के पास लेकर जाता है। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो सोनिया बेचारी नाटक कर रही होती है, जब बहाने से रो रही होती है और फलक को वो गले लगाती है। फलक को सब कुछ बता देती है और कहती है कि मेरी माँ की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और कुछ भी नहीं पता, किसी वक्त भी वो ऊपर जा सकती है। ये बात ने फलक सुनती है तो फलक तो सच्चे दिल से जो है वो सोनिया को हौसला देने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ऐसा खाला की जो हालत है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अंदर से सोनिया बदवैद हो रही होती है फलक को कि भाई तुम किस हिसाब से बातें कर रहे हो, ऐसे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी, अब इससे ऊपर चले जाना चाहिए ताकि मुझे जो वो किसी तरीके से बहाना मिल जाए। क्योंकि सोनिया की माँ की डेथ होगी उसके बाद सोनिया की भी तकदीर जो है वो बदलना शुरू हो जाएगी। सोनिया जाएगी सुहेल के घर में और वहां पर जब रहना शुरू कर देगी तो फिर ये सुहेल के ऊपर कब्जा करेगी। इस बात का फलक को नहीं पता। सोनिया अंदर से खुश है और वो चाहती है कि किसी तरीके से मेरी माँ को हार्ट अटैक और भी बढ़ जाए और जहाँ से ये मर जाए। वहाँ पर जब फलक की हालत ख़राब होती है, खाला की जो हालत है मजीद देखती है तो उसके बाद फलक की हालत ख़राब होती है तो वहीं पर ये गिर जाती है और तैमूर इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, चेकअप कराता है। डॉक्टर इसके कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसके बाद जो है वो तैमूर को कहते हैं कि भाई आप लोग क्या इसे परेशानी दे रहे हैं या किसी किस्म की टेंशन दे रहे हैं, खबरदार अब किसी किस्म की आप लोगों ने इसे कोई परेशानी नहीं देनी, ये उम्मीद से है। अगर इसके साथ किसी किस्म का मसला बना तो आपके बच्चे को जो है वो नुकसान हो सकता है। जब तैमूर ये बातें सुनता है तो तैमूर के चेहरे के ऊपर खुशी भी आती है और इसके चेहरे के ऊपर मजबूरी भी आती है क्योंकि फलक को अब रखने पे इसकी मजबूरी बन जाएगी। फलक को छोड़ तो नहीं सकता और अगर इसने फलक को छोड़ा तो इसके बच्चे को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर इसी बात पे इसे वार्निंग देते हैं कि भाई आपने बच्चे का ख्याल करना है और इस औरत का भी ख्याल करना है। अगर औरत को ख्याल नहीं करोगे, इसे किसी किस्म की टेंशन दोगे तो बच्चे को नुकसान होगा और माँ को भी नुकसान होगा। तैमूर मजबूर हो चुका है और वो सारा दिन जो है वो फलक के साथ गुजारता वक्त है वो फलक के साथ गुजारता है। इस बात के पीछे किंजा इंतजार कर रही होती है। किंजा जो है वो बड़ी परेशान होती है कि भाई कब से जो है वो तैमूर आया क्यों नहीं है, इसे आ जाना चाहिए। मजबूर हो जाती है और आखिरकार मजबूर होकर वो कॉल करना शुरू कर देती है तैमूर को। तैमूर पहले तो कुछ कॉलें इसकी रिसीव नहीं करता, वो फलक के साथ मौजूद होता है और उसे पता है कि किंजा ने पहले जो सवाल है वो यही करना है। उसने यही बात पूछनी कि भाई तुम अब कहाँ हो, तुम्हें तो वापस आ जाना चाहिए, क्या फलक को छोड़े या नहीं। और तैमूर भाभी को कभी झूठ बोल नहीं सकता। भाभी घर में अकेली होती है और मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही होती है कि भाई जब तैमूर वापस आएगा तो हम आपस में बैठकर गपशप कर लेंगे और हमें मौका मिल जाएगा। सुहेल भी घर में मौजूद नहीं है। आखिरकार तैमूर मजबूर होकर वो कॉल उठाता है फलक की और पहली बात किंजा की और किंजा पहली बात यही कर देती है कि भाई तुम अब इस वक्त कहाँ हो, तुम्हें तो आ जाना चाहिए, क्या तुमने अभी तक फलक को नहीं छोड़ा। तो तैमूर कहता है कि भाभी जी फलक की जो है वो तबीयत ख़राब है, मैं उसके साथ ही हूँ, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। तो किंजा कहती है कि भाई आपको इस बात का नहीं पता कि भाई औरत ये ऐसी है कि नाटक करने वाली है। ये तो नाटक शुरू से करती आ रही थी, इस घर में भी इसने नाटक किए, अब तुम्हारे सामने वहाँ पर भी नाटक कर रही है, तुम्हें मजबूर करने की कोशिश कर रही है। तुम इसके टेस्टों के ऊपर यकीन मत करो, तुम जल्दी जल्दी घर में आ जाओ, सुहेल आ जाएगा, उसके बाद मसला खड़ा हो जाएगा, हम दोनों को
मौका नहीं मिलेगा तो वहाँ पर तैमूर समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि भाई मैं इस वक्त नहीं आ सकता। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट किए और टेस्ट लेने के बाद डॉक्टरों ने खुशखबरी सुनाई है कि फलक उम्मीद से है और बहुत जल्द फलक के घर में खुशियाँ आने वाली हैं। ये बात जब किंजा ने सुननी ही थी तो उसके बाद किंजा के होश वास उड़ जाते हैं। किंजा को क्योंकि पता लगना शुरू हो गया है कि भाई अगर फलक को उम्मीद मिलती है तो फलक की ये उम्मीद हमेशा के लिए दीवार साबित होगी और कभी भी फलक को नहीं गिरा सकती। इसी तरीके से तैमूर के सामने मजीद नाटक करेगी, उसे मना करने की कोशिश करेगी कि भाई तू इसकी बातों पे यकीन ना कर, भले ये उम्मीद से हो लेकिन ये खाला के घर में रहेगी तो उसके बाद इससे कदर होगी। लेकिन तैमूर जो है वो फतेगा किंजा को कि भाई मैं नहीं छोड़ सकता, डॉक्टरों ने मुझे वार्निंग दी और मैं अपने बच्चे को जो है वो नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। किंजा को दूसरे इस बात पे भी गुस्सा है कि भाई फलक आखिरकार उम्मीद से कैसे बन गई है, तैमूर इसके पास गया तो उम्मीद से बन गई है और किंजा से ये चीज़ें बर्दाश्त होती नहीं है, समझते तो हैं आप। अब जाएगा तैमूर फलक को साथ लेकर अपने घर में लेकर जाएगा और किंजा जब ये सब कुछ देखेगी तो उसे समझ नहीं आएगी कि भाई अब किस तरीके से मैं इसे निकालूं, क्योंकि जब निकालने की बात आएगी तो तैमूर जो है इसके साथ खड़ा होगा और वो ऐसा नहीं करने देगा। जहाँ पर किंजा को चुप लग सकती है 9-10 महीने वो खामोश हो जाएगी, वो कभी भी जो है अब फलक के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन अंदर अंदर से वो फलक को नुकसान पहुंचाएगी, फलक के बेटे को नुकसान पहुंचाएगी और इस तरीके से फलक को कमजोर करेगी। आसिम ने तो सोनिया को जो है वो हरी पर्ची दिखा दी है, उसने तो शादी कर ली है किसी के साथ, अपनी कोई मोहब्बत थी या इसकी जो कज़न थी वहाँ पर इसने शादी की। आसिम खुश तो नहीं है, वो तो सोनिया के ख्वाब देख रहा था कि भाई चलो सोनिया आएगी मैं इसके साथ शादी करूँगा, तो सोनिया ने ये चांस मिस कर दिए और जब ये चांस मिस किया तो लाजमी तो पर इससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आसिम रहता तो अब जैसे इसकी माँ की हालत बेहतर होती तो सबसे पहले उसने यही काम करना था, सोनिया की शादी करवाती, वो आसिम के साथ शादी करवाती, लेकिन आसिम की शादी हो चुकी है तो सोनिया का बहाना मिल चुका है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सोनिया की माँ बचेगी, अगर वो बचने के उसके कुछ चांस होंगे भी सही तो सोनिया खुद जानबूझकर इसे मार देगी या इसे इतनी परेशानियां देगी कि ये खुद ब खुद हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी। तो उसके बाद फिर सोनिया को मौका मिल जाएगा और सोनिया इस मौके का फायदा उठाएगी और तीर पे तीर मारती जाएगी, किंजा को इतनी तीर मारेगी कि इतने ज़्यादा निशान बन जाएंगे या ज़ख्म बन जाएंगे कि जो कभी भी नहीं बढ़ सकते। अब देखने चाहिए कि अब फलक जो है वो करती क्या है, फलक क्या इसी तरीके से खामोश रहेगी या तैमूर का रिएक्शन क्या आता है जिस हिसाब से किंजा इसके सामने झूठ बोलने की कोशिश कर रही है कि भाई ये फ्रॉड कर रही है, इसके टेस्टों के ऊपर यकीन मत करो, ये किसी भी उम्मीद से नहीं है, तुम वापस आ जाओ। जब किंजा ये बातें करेगी तो ये चीज़ साबित करने की कोशिश भी करेगी, वो इस तरीके से साबित करने की कोशिश करेगी कि फलक के बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देने बताना आपको क्या लग रहा है, क्या किंजा अब ऐसा अपनी मंजिल में जो है वो कामयाब होगी, कैसे फलक के बच्चे को जो है नुकसान पहुंचाएगी। अगर ये फलक के बच्चे को नुकसान पहुंचाती है तो क्या तैमूर के जो दिल में है वो किंजा के लिए नफरत पैदा हो जाएगी, क्या इसी तरीके से तैमूर के सामने सच्चाई साबित आएगी, क्या बच्चे के जरिए फलक और तैमूर के बीच में जो लड़ाई चल रही है ये ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।